हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। तेरा कॉम्प्लीमेंट सर आंखों पर, थैंक यू। ब्लॉन्ड यूरोपियन लेडी लग रही हैं आप। आय हाय। आपको तो पता है क्रिकेट पूरी दुनिया में लोग कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद किया जाता है क्रिकेट को। yes. और हमारे हिंदुस्तान में तो एक रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं जी। आदमी का सगा चाचा ताऊ सामने से आ रहा हो ना, उसको नहीं पहचानते। क्रिकेटर को पीछे से पहचान लेते हैं। मलिंगा जा रहा है, चल आप फोटो लेते हैं। सीरियसली। और ये क्रिकेटर्स पर इतना हक समझते हैं ना, उनको निक नेम से बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शिखर धवन, अगर वो एयरपोर्ट पे जा रहा है, पीछे से बुलाएं, ओए घबराए। सीएएसएफ वाले डर जाते हैं, डाकू आ गए। विराट कोहली जा रहा है, उसको पीछे बोले चीकू, ओए चीकू। लड़कियां भी चीकू चीकू बोल रही हैं। अनुष्का टेंशन में आ जाती है, चीकू तोड़ा मैंने है। खाने को सब दौड़ रहे हैं। ये खेल ऐसा है, हर गली मोहल्ले में खेला जाता है और लोग अपने अपने हिसाब से रूल भी बना लेते हैं। आपको पता है, अगर विकेट नहीं मिली ना तो लकड़ी का कोई फट्टा खड़ा करके ऐसे उसकी विकेट बना लेते हैं और वहीं पे खेलने लगते हैं। और अगर गली में खेलते खेलते बीच में सब्जी का ठेला आ जाए पीछे, अरे चाचा, अरे विकेट लिटा देते हैं। निकलना चाचा, चल चल चल। चाचा निकला, फिर खड़े हो गए, चल 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 बॉल डाल। और कभी कभी क्या होता है, आप बॉल खेलने लगे, एन मौके पे रास्ते में भैंस आती है, वो आपकी पिच पे 2 पाउंड का केक करके जाती है, गोबर। फिर ये बॉलर का टैलेंट है क्या? कि बॉल को गोबर से बचा के स्विंग करा के कैसे। और अगर बॉलर ढीला हुआ, बॉल पड़ी केक पे, सारी टीम एक साथ आउट। कभी कभी बैट्समैन जैसे ही शॉट मारता है ना, फील्डिंग के लिए 4 फील्डर एक साथ भागते हैं। जैसी बॉल गई नाली में, सारे कहते हैं तू ले ले। फिर जिसने शॉट मारी उसको निकालनी पड़ती है, वो बेचारा बैट से निकालता है, धो वो के साफ करके, फिर किसी को ओवर करने के लिए देता है, वो लेते नहीं। नहीं मैंने तो अभी करवाई, तू कराना। कई तो मैंने इतने क्रेजी देखे, सड़क पे जाते जाते ना, पता नहीं क्या दिमाग में आता है उनके, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। चलते चलते मार्केट में जाते जाते ऐसे कर देंगे। और सामने भी कोई आ रहा होता ना, वो भी ऐसे कर देगा। और कोई तीसरा आ रहा होगा, वो कहेगा। और ऊपर से कोई ब्रश कर रहा है, वो कहता पता नहीं, अपनी दुनिया है इनकी। क्रिकेट के हार्डकोर फैंस हैं। कई बार तो संडे के दिन छोटे शहरों में देखना आप, एक ही ग्राउंड में ना 50 मैच हो रहे होते हैं। और इतनी ऐसे अलग अलग पिच बनी, सारे खेल रहे होते हैं। और जो बेचारे विकेट कीपर होते हैं ना, उसको अपनी बॉल तो देखनी है। वो कंफ्यूज रहता है कि 4-5 आ रही, मेरी वाली कौन सी है ना। वो बेचारा डिसीजन ले पाता, जैसे अपनी बॉल पे फोकस करता, पीछे आकर टच, एक ओवर में 8 गाली देता है फिर वो। और जो फील्डर खड़े रहते हैं ना मैदान में, जो अपनी बॉल तो देखते हैं, साथ में सबकी देखते रहते हैं। ये लोग बड़े होके प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगते हैं, क्योंकि एक बार में 200 लोगों को देखते हैं ये। अच्छा, क्रिकेट मैच का इतना क्रेज होता है, स्टेडियम में तो लोग देख ही रहे होते हैं। कभी कभी देखना आप, कैमरामैन ना स्टेडियम से बाहर कैमरा ले जाता है, 1.5-2 किलोमीटर दूर लोग पता नहीं कौन सी बिल्डिंग की छत पे खड़े देख रहे होते हैं। कहीं तो पेड़ पे चढ़ के, पेड़ पकड़ा हुआ है आम का। वो देख, वो सचिन जा रहा है। दूसरा पूछता कौन, वो जो छोटा वाला। छोटा कहता कौन छोटा वाला, सारे छोटे दिख रहे हैं इतनी दूर से। साथ में रेडियो भी लगाया रहता ना। हाँ बोला उसने, सचिन जा रहा है। बहुत ज्यादा क्रेज, मैंने कभी नहीं देखा इतना क्रेज। और आज मैं क्रिकेट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ये क्रिकेट स्टार्स हैं। ये दोनों ही धुआंधार बैट्समैन हैं और इंडिया के लिए ओपनिंग करते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड की ओपनिंग भी इन्हीं के साथ करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर शिखर धवन एंड पृथ्वी शॉ। वेलकम बाजी, जोरदार तालियां शिखर और पृथ्वी के लिए। आइए बाजी, आओ आओ। हाँ
ग्राउंड में तो आप ऐसे बैट पकड़ के जाते हो, यहाँ पे आके एकदम से खड़े हो गए पीछे। वो शुरू में How are तो you, थोड़ी पृथ्वी? शराफत दिखानी पड़ती है, शुरू में शराबत दिखाते हैं, बॉलर को भी दिखानी उसके पड़ती बाद आता है गब्बर बाहर। पृथ्वी, थैंक यू, आप आए। थैंक यू सो मच। नहीं मतलब आए तो शिखर भी हैं, पर बंदा स्कूल छोड़ के जो आए। शिखर पाजी से तो मैं बहुत बार मुलाकात कर चुका हूँ, पृथ्वी से आज पहली बार ही। तो सीरियसली मुझे लगा कि पृथ्वी के साथ उसका कोई भतीजा आया, बाद में किसी ने बोला यही है पृथ्वी, इतना क्यूट, इतना प्यारा सा, अभी बहुत छोटा है पर काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। और शिखर पाजी के लिए भी जोरदार तालियां, भी हाल ही में अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आप गौरव हो हमारे देश का। बड़ा मजा आता है जब भी मुलाकात होती है आपसे। और पाजी आप दोनों ही खूब चौके छक्के मारते हो, और जब भी आप चौका छक्का मारते हो वो बाहर लड़कियां जो रहती है बड़ी मेहनती बेचारी करती हैं। यहाँ पे चेयर लीडर तो नहीं है, पर आपको कमी महसूस नहीं होगी, हमारे पास चेयर लेडी है एक। Oh God! मैं क्या डांस करूं? और इनको हल्के में नहीं लेना, ये वही हैं जिन्होंने आप ही की फील्ड के एक वेटरन खिलाड़ी को आउट किया है। उनको रन आउट किया है, वो बेचारे भागे भी नहीं थे, वो तो अपनी पैंट ठीक करने, ओ मैं क्या, उतनी देर में लपक ली इन्होंने उनकी सीट। आप सब जानते हैं शिखर पाजी को, पृथ्वी के बारे में, कि ये कितना मजेदार धुआंधार खेलते हैं। पृथ्वी ने हैरिस शील्ड ट्रॉफी की एक इनिंग में ना 546 रन बनाए। Amazing. 2016 में ये अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए, उसके बाद कैप्टन भी बने, उसके बाद इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला। अच्छा, उसके बाद तो आपको लगा होगा कि भगवान इससे ज्यादा और क्या देगा, पर भगवान बहुत बड़ा है। देखो आप इंडियन टीम में आ गए, उसके बाद आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मेरे को साक्षात जिंदा देख के? मैं तो बहुत नर्वस हूँ। क्या बोलूँ मैं अभी, मैं तो स्पीचलेस हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी लॉकडाउन के टाइम पे भी आपका एपिसोड्स देखते रहते थे। अच्छा। और इतना हंसते थे हम लोग, कैसे लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ बबल, बट मैं और शिकी भाई कुछ करके हम लोग मिल लेते थे और आपकी का एपिसोड देखते हो, हमेशा मजा आता है सैटरडे संडे जो होता है। और हमें बड़ा गर्व है आप पे। पृथ्वी उस समय 14 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने 330 बॉल पे 546 रन बनाए। Amazing. तो आपको किसी ने बताया नहीं कि आगे चल के और भी मैच खेलने हैं? सारे इसी में बनाई जा रहे हैं। उस दिन क्या खा के गए थे पृथ्वी घर से आप? घी रोटी खा रहेगा। घी और रोटी, घी और सब्जी रोटी। कोई नहीं? घी खा के गए और सामने वाले को तेल निकाल दिया बेचारे का। शिखर पाजी के बारे में बताऊं कि जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था ना, तो इनको वीरेंद्र सहवाग पाजी की जगह खेलने का मौका मिला था। मैं राइट पाजी? बिल्कुल। और इन्होंने पहली इनिंग में अपनी 85 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मार दी। तो उसके बाद वीरू पाजी ने आपको बधाई दी कि उनको टेंशन होगी, ये लड़का तो सच्ची में खेल गया यार। क्या बोला उन्होंने आपसे मुलाकात की बाद में? हाँ, मुलाकात हुई, वीरू भैया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और वीरू भैया जिगरे वाले बंदे हैं, तो वो कोई इतना वो नहीं रखते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा खेला और अच्छा करता रहा गया, यही बोला। क्या बात। थैंक यू। क्या बात है बाजी। तो ये मतलब सुनते बड़ा सुरीला है, बहुत गाने मैंने देखे, एक तो पंजाबी हैं तो पंजाबी म्यूजिक बहुत सुनते हैं, पर बड़ी सारी चीजें आज मुझे पता चला जगजीत साहब के भी आप फैन हैं। वैसे कौन नहीं मेरे फैन को उनका? शायरी का भी बड़ा शौक है, तो शायरी भी आप खुद भी करते हो पोएट्री? नहीं, मैं रिसाइट करता हूँ, पर कभी कभी जब ज्यादा सुनता रहता था तब लिख लिए थे एक दो शेर जो मैंने अपने थे, वो मेरे को याद नहीं, पर वैसे मेरे को बड़ा शौक है। वाह। तो रिसाइट करते हैं तो एक अभी कर दीजिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर। हुस्न सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं, लेकिन जो हमें शफा है आपको जो कल है, तो मिला है हुस्न, हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। ये शकील आदमी जी का शेर है। हाँ। राहत इंदौरी साहब की मुझे एक चीज याद आ गई। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठंडी है लेकिन नहाने का नहीं। ये मेरे को पूरा भूल गया, पर मेरे को एक लाइन याद थी। राहत इंदौरी साहब, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, बहुत ही कमाल के शायर रहे हैं। अब शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई चीजें, नज़्में, उनके शेर जो है वो सारी उम्र लोग पढ़ते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। एक बात महान खिलाड़ियों से पूछना चाहता हूँ कि जब मैदान पे खेलते हुए कभी आप निकल रहे हो ऐसा, और दूसरी टीम जो है
वो स्ट्रेटजी बना रही है, तो आप जानबूझ के ऐसे तस्मा बांधने लगते हो लेसेस की, इनकी स्ट्रेटजी सुन लें। ध्यान, कोई ऐसा किया आपने, चालाकी मारी कभी? मैं सुनने के चक्कर में एक बार गार्ड भूल गया था। आईपीएल के टाइम पे ही तो कुछ बात कर रहे थे, शायद माही भाई बात कर रहे थे वो टाइम पे, तो मैं सुन रहा था, उनका आवाज थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो उधर ही फोकस था थोड़ा कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही, कुछ और नहीं था। हम लोग खड़े थे रेडी, हम लोग दोनों ही रेडी हो गए थे और मैं चला गया, मेरा गार्ड मैं बाद में आधे रास्ते में जाके वापस गार्ड पहन के गया फिर। अच्छा कि गार्ड ले आए, नहीं तो आपकी सारी स्ट्रेटजी खराब हो जाती। की बात है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैट्समैन 20-30 रन पे बैटिंग कर रहा है, उसके बाद ध्यान आया कि वो गाड़ी पहनना भूल गया, फिर वो यार गार्ड भूल गया, वो शुक्र होता कि अभी तक लगी नहीं होती वहां पे, नहीं तो बंदा गया। जैसे आपका क्रिकेट फील्ड और हमारा यहाँ पे जो शो है ना, बड़ी सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे मैंने देखा कई बार ना, जैसे किसी आर्टिस्ट की एंट्री बड़ी अच्छी गई हो ना, वो पैकअप के बाद ही बैठा रहता है बाहर, मैं सैंडविच मंगाया बस खा के निकल रहा हूँ, क्योंकि पता है कि 4 लोग आएंगे तारीफ करेंगे। जिस दिन किसी की खराब हो जाए, वो पीछे से निकलता है और वहीं के वहीं घर, फिर सीधा अगले शूट पे मिलेंगे। ऐसा होता है आपके साथ कि प्लेयर कोई मान लो 0 पे आउट हो गया और उसके बाद सीधा आपको होटल अगले दिन ब्रेकफास्ट पे मिला हो, आपने कहा अकेले ही आ गए तुम? हुआ है। सबके साथ हुआ है ये। ऐसा भी हो, लड़का आउट हो गया तो उसने दीवार के सामने मुंह करके बैठा हुआ है। मैं गया, मैं देखा ये लड़का कर गया रहा, दीवार के सामने मुंह करके बैठा हुआ, पता नहीं अपनी दुनिया में खो गया। क्या आउट हो गया यार, मैं दुख मना रहा हूँ यहाँ पे, दीवार के सामने मुंह करके। बड़ी बड़ी हरकतें होती है टीवी पे तो। बाप रे। पृथ्वी के पापा ने, हमने सुना कि 3 साल की उम्र में इनको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी थी। तो उस समय आप फिर गार्ड पहन के खेलते थे कि डायपर पहन के? 3 साल की उम्र में, मतलब कैसे यार, सीरियसली? वो प्लास्टिक बॉल से स्टार्ट किया था, 1-1.5 साल बाद फिर उसका टेनिस बॉल 3 से साल की स्टार्ट उम्र में किया। आपको मतलब समझ आता था कि मैं क्या नहीं, कर रहा समझ नहीं आता था वो टाइम पे, जो डैड कराते थे वो अच्छा करता था। समझ आने लगा जब 6 साल का हुआ, 7 साल अच्छा। का, तब क्या होता है ये सब। पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा ना। डैड को काफी शौक था वो टाइम पे, हम लोग के यहाँ खाली एक ही टीवी मोहल्ले में लगने का, तो डैड यूज्ड टू से कि वो जाने के वहाँ पे, जब सचिन सर तभी एकदम पीक पे थे, सचिन सर के दीवाने थे, आज भी है, वो टाइम पे भी थे, तो जब वो आउट हो जाते थे सब घर में वापस चले जाने का, वापस आने, ऐसे मेरे डैड बोलते थे। इतना मतलब उनको शौक था क्रिकेट का और वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट ही खेलूं। अच्छा, वाह। हाय शिखर, हाय पृथ्वी। सॉरी मुझे आने में देर होगी। नहीं सच्ची मुझे आने में सॉरी देर ना होगी। बोल, तो हम तुम्हें थैंक यू बोल रहे, तू लेट आई, हमने बड़ा मजा किया तेरे बिना। देखिए पूरी दुनिया ना आप दोनों की फैन होगी, लेकिन कप्पू मेरा फैन है। मेरे आते ही मेरे पीछे पड़ गया। कप्पू कभी तो गेस्ट से अच्छे से प्यार से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दिया करो। ये लड़की है, जैसे आपके क्रिकेट में होता है ना डेड बॉल, जिसको काउंट नहीं करते, वैसे हम इसकी बातों को काउंट नहीं करते, ये कुछ भी बोल के चली जाएगी। नेवर माइंड हिम। आप लोग क्या लेंगे, चाय कॉफी? तू ये पूछ, ठंड आ गई, आप लोग क्या देंगे? रजाई कंबल कोई, ये ऐसे करती बाजी। वो दिन सनी देओल आए, उनको कहती अगर आप अपने एक हाथ का दस्ताना मुझे दे देना तो मेरे 2 बन जाएंगे। वो तो उनके हमारे घर वाले रिश्ते हैं, तो घर वाले रिलेशन कहाँ से? घर तो है नहीं तुम लोगों का। ये फिल्म सिटी के बाहर एक गैरेज है, उधर पुरानी गाड़ियां खड़ी रहती ना, तो ये डिक्की में रहती है। उस दिन एक कोरियर वाला आया, उसने बोनट खोल दिया, इंजन पे इसका चाचा लेटा हुआ था। वो कहता आप गलत ड्रेस पे आ गए हैं, ये वाला घर जो है ये डिक्की है। ये डिक्की उठा के कहती भैया कितनी बार बताऊं आपको? क्यों करते हो ऐसे काम तुम लोग? कप्पू बकवास बातें मत किया करो, मुझे गैस से बात करने दो। वैसे मैंने देखा है कि क्रिकेट में ना हर ब्रांड का प्रमोशन होता है, तो ये है मेरा होटल चिल पैलेस, तो उसके प्रमोशन के लिए मैं कुछ लाई हूँ। ये है मेरा होटल चिल पैलेस ब्रांड, तो आप प्लीज अगले मैच में प्लीज इसके साथ खेलिए, तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी की हाइट के लिए ठीक रहेगा। तुम ले ले। ये तू उनको दे रही है तो तेरी मम्मी डैडी के अंडरवियर कैसे धोएगी? पूरा खानदान इनका ऐसा है। देखो मेरा खानदान काफी रिस्पेक्टेबल है, मेरे चाचा जाने माने इंजीनियर हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका चाचा कैसा इंजीनियर है। इसके चाचा के घर में बेटा हुआ,
उसका मुंह ना कसम से सैनिटाइजर की बोतल जैसा है। वो बाहर खड़ा रहता है, कोई भी मेहमान आए तो मेहमान आता है उसके पैर पे पैर मारता है, फिर वो ऐसे करता है और फिर एक इसके चाचा की बेटी भी है, उसका हाथ मरोड़ो उसके कानों में से निकलता है। क्यों करते हो तुम लोग ऐसे काम? I'd love to meet them. देखिए आप लोग प्लीज इसके बातों पे ध्यान मत दीजिए, हम बस साथ में कोलैबोरेट करते हैं। देखिए मार्केट में हल्ला हो जाएगा, I'm telling you। जब तुझे पता है वो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट हाँ करते तो हैं। भूरी भी बहुत बड़ी ब्रांड है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यशराज का कॉल आया था मुझे। Yes! और पाजी उस दिन रानी मुखर्जी आई यहाँ पे, वो कहती है आप टेस्ट करेंगी? खाना खा रही थी वो, इसने खाया, उन्होंने टेस्ट किया, फिर सारा खाना खा गई। उसके बाद उनको रोज फोन करके पूछती है अगर आपकी फ्रिज में मछली है तो मैं आऊं लेने। क्यों करती है ऐसे काम? अर्चना मैम मछली मैं खा रही हूँ, कांटे किसी और को चुभ रहे हैं। आप देख रही हैं? वैसे देखिए मुझे ना आप दोनों से एक छोटा सा हेल्प चाहिए। वो क्या है ना, मैं एक क्रिकेटर से शादी करना चाहती हूँ। तो अगर आप किसी डकवर्थ क्रिकेटर लुइस की डक जैसा अगर तेरा मुंह है तो जरूरी नहीं थी तेरी क्रिकेटर से शादी हो। कोई है तेरा लेना देना क्रिकेटर के साथ? ऑफ कोर्स है, मैं चीयर लीडर रह चुकी हूँ। सही सही बता, चिल्लर लीडर। शादियों में दूल्हे का बाप चिल्लर नहीं उठाता ऐसे करके। इनका 7 लोगों का गिरोह है, 7 औरतें हैं। अगर घूंघट उठाओगे तो अंदर से आदमी है, एक इसका ताऊ, इसका चाचा, एक फूफा, पिताजी भी हैं साथ में। मान लो इस तरफ से 5 का नोट आया तो एक तरफ से 1 रुपए का सिक्का, तो ये दोनों पकड़ लेती है। मैं मेरे दोस्त है, मैं उनको सब सच सच बताऊंगा। देखो मेरे पापा ना गली क्रिकेट के चेयरमैन रह चुके हैं, तुम बकवास मत बोलो चेयरमैन अभी। चेयरमैन कोई नहीं, लकड़ी की कुर्सियां होती हैं उनकी टांगे ठीक करते हैं, वो चेयरमैन नहीं होता है। तूने आज तक कुछ खेला है? जी हाँ, मैं चेस में चैंपियन हूँ। चेस में चैंपियन, बड़ी Yes. आई है। उस दिन शतरंज खेलने लगी, उसको देखी वो ये घोड़े को हटा के कुत्ता डाल सकते हैं इसमें। आई एम अ डॉग लवर। वो घोड़ा चने खा रहा था, करता सारे चने फूक के गया वो। गोल्फ खेलने के लिए किसी ने बुला लिया, ये पहले पहुंच गई, सारे गड्ढे भर दिए इसने। दूसरा आदमी आया कहता ये क्या हुआ? कहती नहीं मैंने सोचा कहीं बॉल गड्ढे में ना चली जाए। ओए रब्बा, आपको मैं ऐसी लगती हूँ? सीरियसली ऐसी लगती हूँ? ये तो कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट पे चलेगी, बहुत बड़ी वो वॉल क्लॉक नहीं लगी होती, तो उसको देख कहती हे भगवान, यहाँ तो 12 से 1 बजने में 3-4 घंटे लगते होंगे। ओए, क्या बुरी। शिखर आप प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, इस पे seriously, ध्यान दो लेकिन- सारा। बिल्कुल, यू आर करेक्ट। पहली बार कुछ सही बोला है। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, तो आपकी इजाजत से अर्ज किया है। इरशाद। जो खेल में अपना स्वार्थ देखे वो अनाड़ी होता है। क्या बात, क्या बात। के वो नाड़ी होता जो खेल में अपना स्वार्थ देखे वो अनाड़ी होता है। जो लहरा दे परचा में वतन वो खिलाड़ी होता है। क्या बात। और इसके बाद जो 125 रुपया बनेगा वो इसका दिहाड़ी होता है। और जो ट्रेन में सफर करता करता भी पैसे कमा ले वो इसके पिताजी जुगाड़ी होता है। ये तो मुझे आप लोगों से बात करने देगा नहीं, तो मैं आप लोगों से बाहर मिलके फुर्सत में बात करती हूँ। आई एम गोइंग आउट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.